जन आवाज 24 सच के साथ विशेष रिपोर्ट SIR विवाद और 2000। मैं आपका दोस्त S कुमार। आज सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, आज सवाल लोकतंत्र का है, आज सवाल वोट की शुद्धता का है और आज सवाल राजनीतिक डर बनाम संवैधानिक प्रक्रिया का है। पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है फर्जी वोटर हटेंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है वोट चोरी हो रही है और इन दोनों के बीच पूरा बंगाल उबल रहा है। आज हम आपको बताएंगे SIR असल में क्या है, मौतों के दावे कितने सही हैं, हिंसा कौन फैला रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आया और 2026 चुनाव से पहले ये लड़ाई कितनी खतरनाक है। तो आइए हम जानने का कोशिश करते हैं SIR असल में है क्या, SIR क्या है और क्यों हुआ। सबसे पहले तथ्य समझिए, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की वो प्रक्रिया है जिसमें फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम, अवैध प्रवासी, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं। ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है तो बंगाल में इतना बवाल क्यों? आगे देखिए, इसमें मौतों के दावे कितने सही हैं। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप SIR से मौतें हो रही है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। लोस यानी बूथ लेवल ऑफिसर तक की जाने जा रही है। लोग डर और तनाव में हैं। ममता सीधे आरोप लगाती है यह केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी की गलती है और कहती है ये वोट चोरी की साजिश है। ममता का सवाल, अगर नाम कट गया तो गरीब वोट कैसे देगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इन मौतों का सीधा संबंध SIR से है? क्या कोई आधिकारिक डेटा है या फिर से राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? तो आप आगे देखिए, हिंसा कौन फैला रहा है, इस पर बीजेपी का पलटवार, फर्जी वोटर का डर। अब बीजेपी का पक्ष सुनिए। बीजेपी कहती है SIR से फर्जी वोटर हटेंगे, इसलिए TMC घबरा रही है, हिंसा फैलाकर प्रक्रिया रोकना चाहती है। बीजेपी का आरोप, बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव TMC करता बना रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर डर फैलाया जा रहा है। बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाया गया। यहां तक कहा गया TMC बंगाल को बांग्लादेश बना रही है, यानी लड़ाई वोट बनाम वोट बैंक की। अब आप आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आया। जमीन पर हालात, हिंसा, डर और अफवाह। अब जमीनी सच्चाई, फरक्का, मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना में हिंसक झड़पें, ब्लूज पर हमले, SR सुनवाई में तोड़फोड़, फॉर्म 7 को लेकर अफवाह, लोगों में डर है नाम कट गया तो वोट खत्म। इसी वजह से चुनाव आयोग ने कहा FIR दर्ज करें, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाएं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक अराजकता, कुछ समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, बड़ा मोड़। जब मामला बिगड़ा तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट का आदेश, जिन नामों में गड़बड़ी उन्हें पंचायत, ब्लॉक, वार्ड ऑफिस में सार्वजनिक रूप से चिपकाया जाए ताकि पारदर्शिता रहे, अफवाह खत्म हो, जनता खुद देख सके। यह साफ संकेत है प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लेकिन मनमानी भी नहीं चलेगी। अब आप देखिए, 2026 चुनाव से पहले ये लड़ाई कितनी खतरनाक है।
2026 चुनाव की असली लड़ाई, अब असली राजनीति समझिए। 2026 विधानसभा चुनाव और उससे पहले ईडी की छापेमारी, कोयला घोटाला, आईपीएसी पर रेड, ममता का ईडी दफ्तर पहुंचना और इस पर ईडी ने कहा जांच में बाधा डाली गई। टीएमसी कहती है ये राजनीतिक बदला है, तो बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है। इस पर जेपी नड्डा का बयान, बंगाल में बंगाली सुरक्षित नहीं है, संभावना है मोदी बंगाल आए, आरएसएस पूरी ताकत झोंके और टीएमसी सड़क पर उतरे। ये सिर्फ चुनाव नहीं होगा, ये सत्ता का संग्राम होगा। अब आप आगे देखिए, असली सवाल लोकतंत्र का डर। अब आखिरी सवाल, क्या फर्जी वोटर हटना चाहिए? न, हाँ। क्या आम वोटर को डरना चाहिए? नहीं। क्या राजनीतिक प्रक्रिया को बंधक बना सकती है? नहीं। लोकतंत्र न डर से चलता है न हिंसा से। वोट की पवित्रता और नागरिक का अधिकार दोनों जरूरी है। तो दर्शकों, आपने देखा ये बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ बंगाल नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है। क्योंकि आज अगर मतदाता सूची पर राजनीति हावी हुई तो कल चुनाव पर भी होगी। हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे और लोकतंत्र की आवाज बनते रहेंगे। आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। मैं आपका दोस्त एस कुमार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का आपके लिए न्यूज बनाता रहूं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इन्हीं समाचारों के साथ जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।